मुंगेर के रुकन पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने आरटीसी मुलाजिम शंकर गौर की नागहानी मौत पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए इसे एक बड़ा नुकसान करार दिया है। उन्होंने तमाम आरटीसी कारकुनों से पुरजोर अपील की है कि वो हालात से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम हरगिज न उठाएं, क्योंकि इंसानी जिंदगी बहुत कीमती है। किरण कुमार रेड्डी ने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल पर बातचीत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर इस मामले में मुस्बत रवैया रखते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ अनासिर अपने ज़ाती और सियासी मफादात के लिए मुलाजमीन को उकसा रहे हैं, इसलिए कारकुनों को चाहिए कि वो किसी के बहकावे में न आएं और हड़ताल ख़त्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं। रुकन पार्लियामेंट के मुताबिक मौजूदा अवामी हुकूमत तमाम हल तलब मसाइल को खुश असलूबी से हल करने के लिए पुरज़्म है और मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए ठोस इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने शंकर गौर के ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए कारकुनों से सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करने और हुकूमत पर एतमाद रखने की दरख्वास्त की है, ताकि मिल बैठ कर मसाइल का रास्ता निकाला जा सके। आरटीसी उद्योगी శంకర్ గౌడ్ గారి మృతి చాలా దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తుంది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నా, ఈ ప్రభుత్వం మీరు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం, ప్రజాపాలన కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వం చర్చలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మీరెవ్వరు కూడా ఆవేశపడకండి. ఎందుకంటే ఏదో జరగదని గత ప్రభుత్వాల మాదిరిగా నెలలు మాతో చర్చలు జరపరన్న ఆలోచనకు పోకండి. ఎవరు రెచ్చగొట్టినా రెచ్చిపోకండి. కొంతమంది స్వలాభాల కోసం పక్కవారి వీక్నెస్ని చూసి, వారికి ఉన్నటువంటి కష్టాలను చూసి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ఈ ప్రభుత్వం మీ అందరితోటి చర్చలు చేయడానికి సానుకూలంగా ఉంది. మీరందరూ కూడా ప్రభుత్వాన్ని నమ్మండి. పొన్నం ప్రభాకర్ గారు వీలైనంత మటుకు సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తున్నామని చెప్పినా కానీ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने आरटीसी ड्राइवर शंकर गौर की खुदकुशी पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इसे एक इंतहाई दर्दनाक वाकया करार दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत के दौर में भी उन्होंने आरटीसी मुलाजमीन के हुकूक और इंसाफ के लिए मुसलसल जदोजहद की थी और आज भी वो उनके साथ खड़े हैं। हनुमंत राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से पुरजोर अपील की है कि वो आरटीसी मुलाजमीन के देरीना मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए ठोस इक़दामात करें। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि इंतखाबात से कब्ल मुलाजमीन से किए गए तमाम वादों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए, ताकि कारकुनों में पाई जाने वाली बेचैनी और मायूसी का खात्मा हो सके। बीएच के मुताबिक मजदूरों के मुतालिबात पर हमदर्दी से गौर करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि आइंदा किसी भी मुलाजिम को ऐसा इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर न होना पड़े। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कांग्रेस हुकूमत अपनी दी गई ज़मानतों पर अमल करते हुए आरटीसी कारकुनों के साथ मुकम्मल इंसाफ करेगी और उनके ख़ानदानों का मुस्तकबिल महफूज बनाएगी। इस बयान ने हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया है कि वो हड़ताली मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करके जारी बहरान को ख़त्म करे। आरटीसी ड्राइवर శంకర్ గౌడ్ గారు పెట్రోల్ పోసుకొని ప్రాణత్యాగం చేశాడు. అది నేను ఇక్కడ చండీగఢ్లో ఉన్న నేను టీవీలో చూసిన తర్వాత నాకు చాలా బాధ వేసింది. ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఇదే బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఆర్టీసీ కార్మికులకు అన్యాయం జరుగుతుందని ఆ రోజులలో కాంగ్రెస్ తరఫున నేను అన్ని డిపోలు తిరగడం జరిగింది. వాళ్ళ వెనుకాల ఉండి వారికి న్యాయం గురించి పోరాటం చేశాం. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి వాళ్ళకి ఏదైతే హామీలు ఇచ్చినాయో అది పూర్తి చేయడానికి, ఫర్దర్గా ఇలాంటి డ్యామేజ్ జరగకుండా, ఇలాంటి ఆత్మహత్యలు జరగకుండా చూడాలంటే మీరు 10 లక్షలు ఏదైతే ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చారో దానితో పాటు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరికొకరికి ఆర్టీసీలో ఉద్యోగం ఇవ్వాలి. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇది ప్రభుత్వం ఏదైనా ప్రైవేట్ సంస్థ, ఎప్పుడన్నా మీరు తీసేస్తే మా సంగతి ఏదని వాళ్ళ ఏది లోపల వాళ్ళకు ఒక బాధ ఉన్నది. దాని మీదనే వాళ్ళ ప్రభుత్వంతో వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది ప్రభుత్వ రంగంలో ప్రభుత్వ దాంట్లో ఏదైతే మిగతా ఉద్యోగాలంటూ మాకు సరి అయిన న్యాయం జరగాలని
नागर करनौल जिला मरकज में वाक़ मार्केट यार्ड के करीब इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब एहतजाज कर रहे किसानों ने वहां से गुजरने वाले कांग्रेस के 2 अरकान असेंबली राजेश रेड्डी और वंशी कृष्णा का रास्ता रोककर उनका घेराव किया। बरहम किसानों ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए सवाल किया कि गुज़िश्ता 15 दिनों से वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत और अवामी नुमाइंदों को उनके मसाइल क्यों नजर नहीं आ रहे। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों अरकान असेंबली ने मार्केट यार्ड आकर मसाइल हल करने का वादा किया था, लेकिन वो यार्ड के अंदर आए बगैर ही वहां से रवाना होने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर किसानों का गुस्सा मजीद भड़क उठा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान इस दौरान मामूली धाकम पेल भी हुई, क्योंकि किसान मुतालबा कर रहे थे कि जब तक उनकी फसलों की खरीदारी और दीगर सहूलियात से मुताल्लिक ठोस यकीन दहानी नहीं मिलती वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। अरकान असेंबली ने किसानों को समझाने की कोशिश की, मगर मुजाहिरीन के सख्त सवालात और नारेबाजी के सामने उन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा और माहौल काफ़ी देर तक गर्म रहा। इस वाक़े ने इलाके में किसानों के बढ़ते हुए अदम इत्मीनान और मकामी क़यादत के खिलाफ उनकी बिरहमी को वाज़े तौर पर ज़ाहिर कर दिया है, जिसके बाद इंतज़ामिया अब हरकत में आती नज़र आ रही है। किसानों ने मुतनब्बे किया है कि अगर उनके जायज़ मुतालिबात फौरी तौर पर तस्लीम न किए गए तो वो ज़िले कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और अपनी तहरीक को मज़ीद तेज़ कर देंगे। BRS के जनरल सेक्रेटरी RS परवीन कुमार ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए हुकूमती बदनवानियों को बेनकाब करने वालों की आवाज़ दबाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या SC, ST एक्ट और IT एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करने का मकसद सिर्फ सच लिखने वालों को हरासा करना है, क्योंकि हुकूमत उनके हक़ाइक़ का सामना करने से कासिर है। परवीन कुमार ने कौंथम दलीप और दीगर सोशल मीडिया कारकुनों के खिलाफ UAPA जैसे सख्त तरीन कवानीन के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे गैर जमहूरी करार दिया है। उनके बकौल हुकूमत इन सख्त कवानीन के जरिए कारकुनों की जिंदगियों को खतरे में डालकर उन्हें खामोश करना चाहती है, जो कि सरासर नाइंसाफी और आमिरियत की अलामत है। उन्होंने वाज़े किया कि अवाम अब बेदार हो चुके हैं और सच्चाई को छुपाने के लिए इस तरह के काले कवानीन का सहारा लेना हुकूमत की बौखलाहट को जाहिर करता है। RS परवीन कुमार ने मुतालबा किया कि कारकुनों के खिलाफ दर्ज गैर कानूनी मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने का सिलसिला बंद किया जाए। इस बयान ने सियासी हलकों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और आज़ादी इजहार से मुताल्लिक एक नई बहस छेड़ दी है। నేను తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా చెప్పాలనుకుంటా, చాలా మందికి తెలియదు, ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రజలు ఇంకా దీని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది। ఈ యాంటీ టెర్రర్ లా కింద ఎవరెవరిని పంపించిండ్రా అంటే ఇంతవరకు వరవర్రావు, అదేవిధంగా కోబట్ గాంధీ, స్టాన్ స్వామి, ఒక జెసూట్ ప్రీస్ట్, ఆదివాసీల కోసం జీవితాంతం పోరాడి 84 సంవత్సరాల వయసున్న స్టాన్ స్వామిని జైల్లో పెడితే 7-8 సంవత్సరాలు పెడితే ఆయన చచ్చిపోయాడు జైల్లోనే। స్టాన్ స్వామి, ప్రొఫెసర్ GN సాయిబాబా, ఒక ప్రొఫెసర్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో, ఆ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో JNUలో ఆ ప్రొఫెసర్, ఆయనను 10 సంవత్సరాలు ఇదే యాంటీ టెర్రర్ లా UAPA కింద పెడితే ఆయన చచ్చిపోయాడు।
అంటే మీరు కొనతం దిలీప్ను చంపాలనుకుంటున్నారా, లేకపోతే జర్నలిస్టులను చంపాలనుకుంటున్నారా, ఈ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టులను చంపాలనుకుంటున్నారా? అంటే మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ పెడితే వీళ్ళు నిజాలే రాస్తున్నారు, మీరు ఐటీ యాక్ట్ పెడితే నిజాలే రాస్తున్నారు, మీ ప్రభుత్వ అక్రమాలను ఎండగడతా ఉన్నారు, మీరు వ్యవస్థీకృత నేరాల యాక్ట్ పెడితే కూడా వీళ్ళు వాళ్ళ పోరాటం ఆపుతలేరు, మీ ఆగడాలను బయటికి తీసుకొస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఇంటలేరని చెప్పి టెర్రర్ యాక్ట్ పెట్టి వీళ్ళని ఖతం చేయాలని చూస్తున్నారా? స్టాన్ స్వామిలాగా, వరవర్రావు లాగా, లేకపోతే आंध्र प्रदेश के रंगुमपेट मंडल में माहीगीरों की अंजुमन के इंतखाबात के दौरान उनपारत्ती सर्किल इंस्पेक्टर की जानिब से दलित बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक एमपीटीसी के साथ बदसलूकी का संगीन वाकया पेश आया है। इस मुबैना ज्यादती की इत्तला मिलते ही साबिक अरकान असेंबली झुम्पोडी राजा और डॉक्टर सूर्या नारायण रेड्डी ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर पुलिस अफसर के रवैये पर सख्त एहतजाज किया और उनसे जवाब तलबी की। जब साबिक अरकान असेंबली ने एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे पर किए गए तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मज़कूरा इंस्पेक्टर ने उनके साथ भी बदतमीज़ी की और हाथ दिखाकर धमकाने की कोशिश की, जिससे माहौल कशीदा हो गया। किसानों और मकामी लोगों ने पुलिस के इस गैर पेशा वराना रवैये की शदीद मजम्मत करते हुए आला हुक्काम से इंस्पेक्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस का काम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, न कि सियासी दबाव में आकर कमज़ोर तबक़ात के नुमाइंदों पर जुल्म करना और मुंतखब लीडरों की तज़लील करना। इस वाक़ये के बाद इलाके में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है और अपोजिशन जमातों ने पुलिस की इस कार्रवाई को जमहूरियत के लिए एक सियाह धब्बा करार देते हुए एहतजाज को मज़ीद तेज़ करने की वार्निंग दी है। सेक्रेटरी महकमा बहबूद अक़लियत बी शफ़ी अल्लाह ने हज हाउस का दौरा करके आज़मीन हज के लिए किए जा रहे इंतज़ामात का तफसीली मुआयना किया ताकि रवानगी से कब्ल तमाम सहूलियात को हतमी शक्ल दी जा सके। उन्होंने हज हाउस में आज़मीन की रहाइश, तिब्बी मुआयने और दीगर ज़रूरी खदमात का जायज़ा लेते हुए मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि हाजियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हज 2026 के लिए तैयारियां अब आखिरी मराहिल में हैं और शेड्यूल के मुताबिक हज कैंप का बाकायदा आगाज़ 3 मई से होने जा रहा है, जहां आज़मीन की आमद शुरू हो जाएगी। हज की पहली परवाज़ 4 मई को रवाना होगी, जिसके लिए तमाम तकनीकी और इंतज़ामी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ खुश असलूबी से हो सके। सेक्रेटरी ने इमिग्रेशन और कस्टम के अमल को भी आसान बनाने पर जोर दिया है ताकि आज़मीन को कम से कम वक्त में तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने में मदद मिल सके। हज हाउस की इंतज़ामिया को साफ सफाई और पीने के पानी के बेहतर इंतज़ामात यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि बड़ी तादाद में आज़मीन और उनके रिश्तेदारों की आमद मुतवक्के है। हुकूमत की जानिब से इस बार आज़मीन हज के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो पूरी यकसुई के साथ अपनी इबादत अंजाम दे सकें।
साबिक वजीर मिला रेड्डी की बहू प्रीति रेड्डी ने उन तमाम खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। उन्होंने वजाहत की कि हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी दफ्तर में तिवारी से उनकी मुलाकात का मकसद सिर्फ अपने AI कैंपस की इफ्तिताही तकरीब के लिए दावतनामा पेश करना था। प्रीति रेड्डी ने मजीद कहा कि वो इस अहम तालीमी प्रोग्राम के लिए तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को मदऊ कर रही हैं और उन मुलाकातों का सियासत पार्टी बदलने से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी इस साफ गोई ने गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया और सियासी हलकों में जारी उन कियास आराइयों का खात्मा कर दिया है कि वो BRS छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रही है। प्रीति रेड्डी ने जोर देकर कहा कि अवामी जिंदगी में समाजी और तालीमी मकासद के लिए दूसरे लीडरों से मिलना एक आम रवायत है जिसे सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं। इस वजाहती बयान के बाद अब उनके सियासी मुस्तकबिल से मुताल्लिक जारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं और उन्होंने वाज़े कर दिया है कि वो फ़िलहाल अपनी तालीमी सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। తిరుపతిలో ప్లాన్ చేస్తున్నాం। ఇది మన పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ, తెలుగు రాష్ట్రం ఇంకోటి ఏముంది? తెలంగాణ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్, ఏం రాజస్థాన్ లో ఏం అనుకోవట్లేదు, వేరే స్టేట్ లో ఏం అనుకోవట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను, ఫస్ట్ గుడ్ న్యూస్ అని మీకు ఇస్తాను। ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఇంకా ఇది కాలేదు, వీఆర్ ప్లానింగ్ డేట్ ఆయననే ఇస్తానన్నారు కాబట్టి ఆయన డేట్ ఇచ్చిన తర్వాత 100% నాకన్నా ఎక్కువ ముందే మీకే తెలుస్తుంది కాబట్టి అది ప్రాబ్లం లేదు। ఆయన వస్తున్నారంటే నేనే మీకు ఇన్విటేషన్ ఇస్తా, ప్రతి ఒక్కరికి పర్సనల్ ఇన్విటేషన్ నేనే ఇస్తాను, ఎందుకంటే అది ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఆయన మా క్యాంపస్ లో రావడం। అది నాకు సంబంధం లేదన్నా, అసలు దానికి సంబంధమే లేదు। నేను పార్టీ లేదు, నేను ఏం యాక్టివిటీ చేసినా అట్లాంటి ఏమి యాక్టివిటీ చేయట్లేదు। నేను చేసేది ఇప్పుడు ఏదైనా పండుగ వస్తే, హనుమాన్ జయంతి వస్తే నాకు ఒక దగ్గర పిలిస్తే నేను అక్కడ వెళ్ళి నేను హనుమాన్ జయంతి కోసం పాట పాడితే దానికి బీజేపీకి సంబంధం ఏముంది? నేను హిందూ కాదా? ఒక్క నిమిషం నేను చెప్తున్నాను, సీట్ కోసం అడగడం కాదు, క్లియర్ గా చెప్తున్నాను। మోదీ గారికి కలవడం కారణం ఆయన గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గా, మనకి చీఫ్ గెస్ట్ గా ఓపెనింగ్ ఇన్విటేషన్, ఓపెనింగ్ ఆఫ్ అవర్ డిజిటల్ ఇండియా స్కిల్ సెంటర్ కోసం ఓపెన్ చేయడానికి ఆయనకు పిలుస్తున్నాం, అంతే। आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा के इलाके ऊनीगड्डा में एक खातून ने बस न रोकने पर RTC ड्राइवर की चप्पलों से पिटाई कर दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बताया जाता है कि ख्वातीन का ग्रुप आधे घंटे से ज़ायद वक्त तक बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें खड़ा देखकर भी बस नहीं रोकी और तेजी से आगे निकल गया। इस रवैये से मुश्तइल होकर एक खातून ने बस का पीछा किया और इसे रुकवाकर ड्राइवर को जबरदस्त लताड़ा और गुस्से में आकर उसे चप्पल से मारना शुरू कर दिया। खातून का इल्जाम था कि ड्राइवर जानबूझकर सवारियां छोड़कर जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और वक्त का ज़ाया हुआ। इस वाक़ये के दौरान बस में मौजूद मुसाफिरों और राहगीरों की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। RTC हुक्काम ने इस वाक़ये का नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है ताकि मालूम हो सके कि गलती ड्राइवर की थी या खातून ने कानून हाथ में लिया है। पुलिस ने भी मामले की इत्तला मिलने पर जाए वक़ूआ का दौरा किया और दोनों फ़रीक़ैन के बयानात कलमबंद कर लिए हैं ताकि ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये वाक़या अवामी नक़्लो हमल की सहूलियात में कमी और मुसाफिरों के बढ़ते हुए अदम इत्मीनान की अक्कासी करता है, जिस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। हैदराबाद की सैफाबाद पुलिस ने एक मुस्तैद कार्रवाई करते हुए सिर्फ 1 घंटे के अंदर 6.5 तोला सोना और नकदी तलाश करके असल मालिकन के हवाले कर दी है। मुतासिरा खातून मोहतरमा सजाता ने 6 अप्रैल की शाम एक उबर ऑटो में अपना बैग भूल दिया था, जिसमें कीमती जेवरात और 3,500 रुपये मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस से रुजू किया। सैफाबाद पुलिस ने तकनीकी ज़राए की मदद से फौरी तौर पर ऑटो ड्राइवर के नागेश का पता लगाया, जिसने कमाल ईमानदारी का मुजाहिरा करते हुए तमाम सामान पुलिस के हवाले कर दिया। स्टेशन हाउस अफसर सीतिया ने ड्राइवर की इस आला ज़र्फ़ी और दियानतदारी की भरपूर सताइश की और इसे नक़द इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा ताकि मुआशरे में ईमानदारी को फ़रोग़ मिल सके। खातून ने पुलिस की फौरी कार्रवाई और ड्राइवर की दियानतदारी पर गहरे तशक्कुर का इजहार किया है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम और सोने की वापसी की उम्मीद बहुत कम थी।
ये वाकया साबित करता है कि पुलिस और शहरियों के दरमियान बाहमी ताउन और इखलाकी अक़दार की पासदारी से जराइम की रोकथाम और अवामी मसाइल का फौरी हल मुमकिन है। शहर भर में ऑटो ड्राइवर की इस ईमानदारी के चर्चे हो रहे हैं और पुलिस ने इसे दीगर शहरियों के लिए एक मिसाल करार दिया है। आंध्र प्रदेश के जिला किड्पे में एक खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर को रास्ते से हटाने के लिए 14 तोला सोना देकर सुपारी कलर्स के जरिए कत्ल की हौलनाक साजिश रची। परवटुवर सरकारी अस्पताल में मुलाजिम शिल्पा रेड्डी के नागा सुधीर नामी नौजवान के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और जब इसके शौहर ईश्वर रेड्डी को इस बात का इल्म हुआ तो शिल्पा ने अपने आशिक के साथ मिलकर 10 लाख रुपए में राउडी शीटर्स को कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मंसूबाबंदी के तहत बाईपास रोड पर ईश्वर रेड्डी की मोटरसाइकिल को कार से टक्कर मारकर हलाक करने की कोशिश की गई और कातिलों ने उन पर चाकुओं से भी हमला किया, लेकिन वो मुजिजाना तौर पर बच निकलने में कामयाब रहे। ईश्वर रेड्डी ने फौरी तौर पर पुलिस से पनाह ली और अपनी बीवी, इसके आशिक और हमला आवरों के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान ये इंकिशाफ हुआ कि शिल्पा ने कत्ल की सुपारी के लिए अपने ज़ेवरात आशिक के हवाले किए थे ताकि उनके दरमियान मौजूद वाहिद रुकावट को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल होने वाली कार और असलहा बरामद कर लिया है और तमाम मुल्जिमान को अदालत में पेश करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, जबकि इस वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी है। हैदराबाद के मशहूर सुदर्शन थिएटर में जनूबी हिंद के स्टार क्रिपिस की फिल्म डार्लिंग की दोबारा रिलीज के मौका पर मद्दाहों ने जबरदस्त हंगामा आराई की, जिससे हालात कशीदा हो गए। सुबह के शो के दौरान जोशीले मद्दाहों ने मुतालबा किया कि फिल्म का एक खास गीत इख्तिताम पर दोबारा चलाया जाए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इनकार पर वो आपे से बाहर हो गए। बात इस वक्त बिगड़ गई जब कुछ मनचले मद्दाहों ने थिएटर के अमले को धमकियां दी और ड्यूटी पर मौजूद एक खातून एहलकार के साथ इंतहाई नाज़ेबा हरकत और बदतमीजी की। इस हंगामा आराई की वजह से सिनेमा हॉल में मौजूद दीगर नाजरीन और ख्वातीन में खौफ व हरास फैल गया और फिल्म की नुमाइश में खलल पड़ा। थिएटर इंतजामिया ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया और हंगामा करने वाले चंद अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने खातून अमला के साथ बदसलूकी और सरकारी काम में मुदाखलत के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फिल्मी सितारों के मद्दाहों की जानिब से की जाने वाली इस किस्म की बदतहजीबी पर समाजी हलकों में शदीद तनकीद की जा रही है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तारनाका, हबशीगुड़ा, नाचारम और मिलापुर में अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे शहरियों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। तपती धूप के बाद होने वाली इस बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है, ताहम सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से दफ्तरों और कामकाज से घरों को लौटने वाले राहगीरों और गाड़ी सवारों को शदीद ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। शहर के दीगर हिस्सों में भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश होने के कवी इम्कानात नजर आ रहे हैं, जिसके पेश नज़र महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। अचानक बदले हुए इस मौसम की वजह से कई मकामात पर बिजली की सप्लाई में भी आर्जी खलल पड़ा है, लेकिन मजमूई तौर पर लोग दर्जा हरारत में कमी आने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। पुलिस और बल्दिया के अमले को निशेबी इलाकों में चौकस कर दिया गया है ताकि बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके और आवाम की आमद और रफ्त में रुकावट न आए। मौसम की इस तब्दीली ने शहर के माहौल को ताजगी बख्श दी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद घंटों में बारिश का दायरा पूरे शहर तक फैल जाएगा। हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 पर वाक़े नंदी नगर बस्ती के मकीनों ने गुज़िश्ता 10 दिनों से पीने के पानी की सप्लाई मुअत्तल होने पर शदीद एहतजाज किया है। मकामी मर्द और ख्वातीन ने बड़ी तादाद में जमा होकर खाली घरों के साथ वेंकटेश्वर कॉलोनी डिवीजन के तहत आने वाले तत्ती खाना वाटर सेक्शन दफ्तर के बाहर धरना दिया और महकमा के खिलाफ नारेबाजी की।
मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि पानी की अदम फराहमी के बारे में मुतल्लिका हुक्काम को बारहा तहरीरी और ज़बानी शिकायत की गई, लेकिन अब तक किसी ने उनके मसाइल पर कान नहीं धरा। शदीद गर्मी के इस मौसम में पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हुए शहरियों ने अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि वाटर सप्लाई को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। बस्ती के लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से उनके रोज़मर्रा के काम काज बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और वो निजी टैंकर्स खरीदने की सकत नहीं रखते। एहतजाज के बाइस दफ्तर के बाहर काफ़ी देर तक कशीदगी रही और मुजाहिरीन ने वार्निंग दी है कि अगर मसला जल्द हल न हुआ तो वो अपने एहतजाज को मज़ीद वसअत देंगे। इंतज़ामिया ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया है कि तकनीकी खराबी को दूर करके सप्लाई को जल्द अज जल्द मामूल पर लाने की कोशिश की जाएगी ताकि अवाम की परेशानी ख़त्म हो सके। सिकंदराबाद के पद्मा राव नगर में वाक़ एक वाइन शॉप के करीब अलीम नामी शख्स को चाकू के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अलीम और मुल्जिम इलियास के दरमियान जुए के दौरान हार जीत और माली मामलात पर शदीद बहस हुई थी, जिसने अचानक खूनी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली। गुस्से में आकर इलियास ने अपने साथी जहांगीर की मौजूदगी में अलीम की गर्दन पर चाकू से कारी जब लगाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए वो जांबर न हो सका और डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। चिंकलगोड़ा पुलिस ने जाए वक़ूआ का मुआयना करने के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मफरूर मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है। इब्तिदाई तहक़ीक़ात से पता चला है कि ये वारदात पुरानी दुश्मनी और पैसों के लेन देन के तनाज़ुर का शाखसाना है, जिसकी मज़ीद बारीक बीनी से जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान के फरार होने के रास्तों का पता लगाया जा रहा है ताकि उन्हें जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। बोला तो आप लोग रिपोर्ट कर दो, ये हाल नहीं होता। जब आपके हिलना है यहाँ उन्हें थोड़ा उसको सेंस कुछ होने का चांस है आप लोग का। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला विजयनगरम में वाक़े गजापति नगरम के सरकारी अस्पताल में बिजली की तवील बंदिश की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात और अजियत का सामना करना पड़ा है। जुमेरात की रात 7:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बिजली मुसलसल गायब रही, जिसके बाइस पूरा अस्पताल घुप अंधेरे में डूब गया और तिब्बी खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई। अस्पताल में जनरेटर की सहूलत मौजूद न होने की वजह से डॉक्टरों और तिब्बी अमले को शदीद तारीकी के आलम में ही मरीजों का इलाज करने पर मजबूर होना पड़ा, जो कि किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। वार्डों में दाखिल मरीजों और उनके लवाहिकीन ने सख्त गर्मी और अंधेरे की वजह से बाहर निकलकर एहतजाज किया और अस्पताल इंतजामिया की गफलत पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है कि एक सरकारी अस्पताल में हंगामी बिजली का मुतबादिल इंतजाम न होना इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि इससे संगीन हालत के मरीजों की जिंदगियों को खतरा लाहिक हो सकता है। इस वाक़ये की इत्तला मिलने पर अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में फौरी तौर पर जनरेटर और अनोरेटर की सहूलत फराहम की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का आदा ना हो। इंतजामिया की इस लापरवाही ने सरकारी तिब्बी मराकज़ की अबतर सूरत हाल और बुनियादी सहूलियात के फुकदान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है, जिस पर हुक्काम की खामोशी तशवीशनाक है। तेलंगाना हुकूमत ने एहतजाज के दौरान खुदसोजी करने वाले RTC ड्राइवर शंकर गौड़ के सोगवार खानदान के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मकामी RDO ओमा रानी ने मकतूल को खराज अकीदत पेश करते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत खानदान के एक फ़र्द को RTC में मुलाजमत भी फराहम करेगी।
नरसामपेट के कांग्रेस एमएलए दिंतीमा देवा रेड्डी ने भी इस मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदान की मदद के लिए अपनी जानिब से 5 लाख रुपए की जाती माली इमदाद देने का वादा किया है। सरकारी हुक्काम और सियासी कायदीन ने शंकर गौर की रहायशगाह पहुंचकर पसमानदगान से तज़ियत की और उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया ताकि खानदान की कफालत का बंदोबस्त हो सके। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद पूरे ज़िला में गम की लहर दौड़ गई थी, जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर उन इमदादी इक़दामात का फ़ैसला किया है। पुलिस और मकामी इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि मुआवजे की रकम और मुलाजमत के कागजात बगैर किसी ताख़ीर के बेवा और बच्चों के हवाले कर दिए जाएं। हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद मुतासरा ख़ानदान की फौरी बहाली और उन्हें माली परेशानियों से निकालना है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें। మరియు వాళ్ళకి ధైర్యం ప్రసాదించాలని అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి మన ప్రభుత్వం తరఫున ఒక 10 లక్షల రూపాయలు మరియు గౌరవ నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఒక 5 లక్షల రూపాయలు త్రూ కలెక్టర్ గారి ద్వారా అండ్ మరియు ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్లో వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఒక ఉద్యోగము దీన్ని ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. అది నేను వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తెలియజేయడం